देन फंजाई, फंजाई में क्या बताना है, पहला इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके कॉजेस, उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो टर्म्स आती है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, जाइगोट, डाइकोटिलेडोन, इनको एक्सप्लेन करना है। फिर फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है, हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होता है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। फिर फंजाई के 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, ड्यूटेरियोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स, उनका हैबिटेट वगैरह एक्सप्लेन करना है, फिर उनका सबका रिप्रोडक्शन, बस इतना ही है। तो सबसे पहला ये जो फंजाई है वो फिलामेंटस होते हैं, सिर्फ ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट को छोड़ के फंजाई सारे के सारे फिलामेंटस होते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल्स कौन सी दी गई है वो देखेंगे, ठीक है। तो है म्यूकर, राइजोबस, अल्बिगो, फाइकोमाइसिस की एग्जांपल है। देन एसओ की एग्जांपल है क्लेविसेप, एस्परगिलस, मॉरल सेंट्रोफॉल्स, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा एंड ईस्ट। देन ड्यूटेरियो की एग्जांपल है कलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेडा, ट्राइकोडर्मा, जो कि मिनरल साइकिल में हेल्प करता है। देन बेसिडियो की एग्जांपल है पाउ, पीकॉट, पुसिनिया, देन एगरिकस एंड यूस्टिलागो। ये इतनी एग्जांपल दी गई है फंजा की, ठीक है। तो इनमें सबसे इनमें सिर्फ ईस्ट ऐसा है जो फिलामेंटस नहीं होता, बाकी सारे के सारे फंजा कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इन फंजा की जो बॉडी होती है वो हाइफी से कंसिस्ट बनी रहती है, हाइफी से बनी होती है, और हाइफी के नेटवर्क को कहा जाता है माइसेलियम, ठीक है। तो हाइफी जो है वो दो टाइप का होता है, एक सिनोसाइटिक हाइफी होता है, एक सेप्टेड हाइफी होता है। सेप्टेड हाइफी वो होता है जहाँ पे सिर्फ सेप्टा या क्रॉस वॉल्स बनती है, लेकिन जो सिनोसाइटिक हाइफी है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस वाला होता है, उसको सिनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला कि फंजा है वो उसकी बॉडी हाइफी से बनी हुई है, और हाइफी के बहुत सारे नेटवर्क को माइसेलियम कहा जाता है। हाइफी के दो टाइप है, सिनोसाइटिक जो कि जिसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और जो सेप्टेड हाइफी है उसमें सिर्फ सेप्टा बने होते हैं, ठीक है। देन इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो इसकी वजह से पुसीनिया होता है, मतलब व्हीट रस्ट। देन इसकी वजह से एंटीबायोटिक बने जाती है, जैसे कि किस एंटीबायोटिक के किस वजह से बना जाता है, पेनिसिलियम से। देन कॉस्मो, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, एज अ कॉस्मोपॉलिटियन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हवा में, पानी में, सॉइल में, एनिमल्स में और प्लांट्स पे भी रहते हैं। और ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, वर्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे। फिर इसकी सेल वॉल किससे बने होते हैं, काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से। और ये किस पे लिविंग, ये पैरासाइटिक भी होते हैं फंजाई, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल्स पे भी जिंदा रहते हैं। देन algae के साथ फंजाई का जो रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसको लाइकेन कहा जाता है। और रूट्स, प्लांट्स के रूट के साथ, हायर प्लांट्स की रूट के साथ फंजाई का जो रिलेशन होता है उसको माइकोराइजा कहा जाता है, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट्स बताने हैं। क्या क्या, हाइफी के बारे में बताया, उसके दो टाइप, सिनोसाइटिक एंड सेप्टेड। देन इसके से होने वाले डिसीजेज, जैसे कि व्हीट रस्ट होता है, जैसे पुसीनिया कहते हैं, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलियम, फिर उसका यूज है एज अ कॉस्मोपोलिटन। फिर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो बताना है, कहाँ ग्रो होते हैं बताना है, सेल वॉल पे क्या रहता है प्रेजेंट। देन पैरासाइटिक क्यों कहा गया, क्योंकि प्लांट और एनिमल पे रहते हैं। फिर इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया। देन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इसका 3 तरीकों से होता है। वेजिटेटिव जो है वो फ्रैगमेंटेशन से, फिजन से और बडिंग से होता है। और असेक्सुअल जो है वो स्पोर फॉर्मेशन, मतलब पोनिडिया से, स्पोर फॉर्मेशन वाला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको पोनिडिया कहा जाता है, ठीक है। देन दूसरा स्पोरेन जो है स्पोर्स से होता है। देन जू स्पोर्स से होता है। असेक्सुअल वाला स्पोर्स से, स्पोरेन जो है स्पोर्स से, और जू स्पोर्स से। और जो सेक्सुअल वाला है उसमें 3 आते हैं, एक ओ स्पोर्स, एक एस्को स्पोर्स और एक बैसिडियो स्पोर्स, ठीक है। देन स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं किस पे, फ्रूटिंग बॉडीज पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं। फिर जो इसके 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक प्लाज्मोगैमी, एक कैरियोगैमी और एक मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। देन कैरियोगैमी, जिसमें 2 न्यूक्ली का फ्यूजन होता है, उसको कैरियोगैमी कहते हैं। तीसरा, हैप्लॉइड स्पोर्स में जाइगोट फॉर्म होता है, मियोसिस इन जाइगोट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स में जाइगोट फॉर्म होता है कैसे, मियोसिस के थ्रू। देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग फ्यूज एंड कंपैटिबल मेटिंग फ्यूज। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड हाइफी जो होते हैं उनकी कंपैटिबल मेटिंग रहेंगी तो वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज होते हैं और इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज होकर इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। देन डाइकैरियोन का क्या मीनिंग है कि 2 न्यूक्लियस या 2 सेल जो है उनके फ्यूजन को कहा जाता है, अगर 2 न्यूक्लियस है तो ये कहाँ पे होता है, तो एस्कोमाइसिस में और बैसिडियोमाइसिस में डाइकैरियोनिक स्टेज होती है, डाइकैरियोनिक फेज होती है, कहाँ पे, एस्को और बैसिडियो में, ओके। ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। और एक रिप्रोडक्शन के बारे में 2 पॉइंट बताया कि पैरेंटल न्यूक्ली फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। पैरेंटल न्यूक्ली कब फ्यूज होता है, डाइकैरियोनिक फेज के बाद पैरेंटल न्यूक्ली फ्यूज होता है और सेल डिप्लॉइड हो जाता है। देन फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो कि जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। फ्लोटिंग बॉडीज में रिडक्शनल डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, ड्यूटेरियोमाइसिट्स और बैसिडियोमाइसिट्स को एक एक एक्सप्लेन करना है। फाइकोमाइसिट्स में कैसा होता है, असेप्टेड होता है और सिनोसाइटिक होते हैं। फिर इनका हैबिटेट एक्वेटिक होता है, प्लस ये कहाँ ग्रो होते हैं, तो डिकेइंग वुड पे, डैम्प एरिया में। और ये पैरासाइटिक भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल राम, म्यूकर, राइजोपस और अल्बिगो, ठीक है। म्यूकर, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर अल्बिगो, एन फॉर म्यूकर। तो क्या क्या बताया फाइको के बारे में, ये असेप्टेड और सिनोसाइटिक होते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं, ग्रो का होते हैं, तो डिकेइंग वुड पे, डैम्प पे और पैरासाइट पे। देन एस्कोमाइसिट्स, तो ये सेप्टेड और ब्रांच्ड होते हैं। फाइको कैसे थे, असेप्टेड और सिनोसाइटिक। एस्को कैसे है, सेप्टेड ब्रांच। ड्यूटेरियो भी सेप्टेड ब्रांच, बैसिडियो भी सेप्टेड ब्रांच। मतलब एस्को, ड्यूटेरियो और बैसिडियो ये सेप्टेड ब्रांच होते हैं। सिर्फ फाइको जो है वो असेप्टेड और सिनोसाइटिक होता है, ठीक है।
अब एस्को में जो सैक फॉर्म होता है, देन ये कहाँ पे, ये कैसे ग्रो होता है, तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब मरे हुए लोग खाते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं, और ये पैरासाइटिक भी होते हैं, लिविंग पे भी जिंदा रहते हैं, मरे हुए पे भी जिंदा रहते हैं, और डिकम्पोजर भी होते हैं। देन ये कॉप्रोफिलस होते हैं, क्योंकि ये डंग पे ग्रो होते हैं, भैंस की डंग होते हैं, गोबर पे ग्रो होते हैं एस्कोमेसिड्स, इसलिए इसको कॉप्रोफाइलस भी कहा जाता है। देन ड्यूटेरियम एसिड्स में वही सेप्टेड एंड ब्रांच होता है, और ये इम्परफेक्ट फंजाई कहा गया इसको, और इस ये सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है। और बैसिडियो जो है वो इसमें मशरूम होता है, ब्रैक फंजाई होता है, और पफ बॉल फंजाई होता है, और ये सॉइल पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फाइको के बारे में क्या बताएगा, असेप्टिक और सिनोसाइटिक, और एस्को ड्यूटेरियम और बैसिडियो क्या है, सेप्टेड और ब्रांच है, ठीक है। तो फाइको कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, डिकेइंग वुड पे ग्रो होते हैं, डंग पे और पैरासाइटिक होते हैं। एस्को कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक, और इस डंग पे ग्रो होते हैं, इसलिए कॉप्रोफिलस कहा जाता है। ड्यूटेरियो क्या होते हैं, तो इम्परफेक्ट फंजाई है, और सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं, और बैसिडियो जो है वो सॉइल पे ग्रो होते हैं, ठीक है। अब इन सबके एग्जाम्पल, तो फाइको की एग्जाम्पल क्या थी, म्यूकर, ये राइजोपस, अल्बिगो और म्यूकर। देन एस्को की कैम्प नाई, तो कैम सी फॉर क्लाविसेप, ए फॉर एस्परगिलस, एम फॉर मॉरल्स एंड ट्रफल्स, पी फॉर पेनिसिलियम, और नाई फॉर एन फॉर न्यूरोस्पोरा, और ईस्ट वाई फॉर ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, और पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर है। और जो क्लाविसेप और न्यूरोस्पोरा है, इसमें कैपेसिटी होती है कि ये बायोकेमिकल और जेनेटिक में हेल्प करते हैं। देन ड्यूटेरियो की एग्जाम्पल 3 है, एक कलेक्टोट्राइकम, एक अल्टरनेरिया। ड्यूटेरियो की एग्जाम्पल का ट्रिक है कैट, सी फॉर कलेक्टोरियम, ए फॉर अल्टरनेरिया, और टी फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। और बैसिडियो की एग्जाम्पल है पाओ, इसमें पी फॉर पुसिनिया, ए फॉर एगारिकस, और यू फॉर यूस्टिलैबो, ठीक है। अब इनका रिप्रोडक्शन एक एक का एक्सप्लेन करना है। तो फाइकोमेसिड्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो असेक्सुअल जो होता है, असेक्सुअल होता है, और जाइगोस्पोरस होता है। तो असेक्सुअल जो होता है वो उसमें जूस्पोर्स फॉर्म करते होते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं। दूसरा एप्लानोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। फाइकोमेसिड्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। तो जूस्पोर्स मोटाइल और एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। देन जाइगोस्पोर्स, तो असेक्सुअल और जाइगोस्पोर्स में क्या होता है, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। अगर दो सेम गैमेट का फ्यूजन हो जाइगोस्पोर्स में, तो हम उसको आइसोगैमस कहते हैं, और डिफरेंट का हो तो हम उसको एनिसोगैमस कहते हैं। देन एस्कोमाइसिड्स दूसरे के बारे में बताया। एस्कोमाइसिड्स में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। असेक्सुअल जो होता है उसको कोनिडिया कहा जाता है, उसमें कोनिडियो स्पोर फॉर्म होते हैं, और सेक्सुअल में एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है, और फ्रूटिंग बॉडीज को एस्कोकार्प्स भी कहा कहते हैं। देन थर्ड है बैसिडियो। तो बैसिडियो में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें असेक्सुअल जो है असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन के जरिए, और प्लाज्मोगैमी फॉर्म होता है वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल में। इसमें डायपीरियोडिक स्टेज होती है, जो कि बैसिडियम देती है, और उसके फ्रूटिंग बॉडीज़ को बैसिडियो कार्प्स कहा जाता है। बैसिडियो के फ्रूटिंग बॉडीज़ को बैसिडियो कार्प्स कहा जाता है। क्या क्या बोला कि इसमें सेक्सुअल स्पोर्स और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन के जरिए। इसमें प्लाज्मोगैमी फॉर्म होता है कहाँ पे, वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल में। और इसमें डायकैरियोटिक स्टेज होती है, जो कि डायकैरियोटिक स्टेज बैसिडियो में होती है, वो देती है बैसिडियम, और इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करती है, इसको कहते हैं बैसिडियो कार्प्स, ठीक है। अब लास्ट है ड्यूटेरियो स्पोर, ड्यूटेरियो साइड फाइट्स। इसमें कैसे होता है, तो असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिसे कोनिडिया कहा जाता है, और इसमें कोनिडियो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इनमें सब एक्सोजिनसली कौन से प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोजिनसली। तो सारे के सारे एंडोजिनसली ही प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ एक्सोजिनसली दो ही प्रोड्यूस होते हैं, एक कोनिडियो स्पोर्स और एक बैसिडियो स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये हुआ फंजाई के बारे में। क्या क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा सबका, देन उनका हैबिटेट एंड एग्जांपल्स देखी, फिर उनके कुछ कॉजेज डिसीजेज के वो देखे, उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा, सेल वॉल देखा, और उसके दो टाइप्स हाइफिकेशंस। अब वायरस, वायरस के बारे में क्या बताना है, वही उसका स्ट्रक्चर जो है वो, उसके बारे में ये किसने बताया सबसे पहले, वो बंदे का नाम। फिर उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर में कहाँ पे कैसे क्या प्रेजेंट होता है, कौन से डिसीज प्रोड्यूस करता है वो। तो वायरस का मीनिंग क्या होता है, वेनम मतलब पॉइजनस फ्लूइड। ये जो हमें कॉमन कोल्ड एंड फ्लू होता है, वायरस के थ्रू होता है। ये नॉन सेलुलर होता है। ये इसके जो नॉन सेलुलर तो होता ही है, तो फिर ये होता है क्या है एक्चुअली, तो ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये आउटसाइड बॉडी डेड रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो है वो लाइव जिंदा हो जाता है। कैसे, तो ये जो हॉस्ट सेल है जिसके अंदर ये चला जाता है, उसको मशीनरी की तरह इस्तेमाल करके अपनी कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट करके, और उसी हॉस्ट को वो ये मार देता है। इसमें ये किससे बनता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में या तो ये डीएनए से बन सकता है, या तो ये आरएनए से बन सकता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए कैसे, तो प्लांट में जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। प्लांट में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही बनता है। प्लांट पे एक्ट करने वाला जो वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही बनता है। और जो बैक्टीरिया पे, मतलब जो बैक्टीरिया पे जो वायरस एक्ट करता है, मतलब कि बैक्टीरियोफेज, वो सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ही बनता है। लेकिन जो एनिमल्स पे एक्ट करता है वो आरएनए वाला भी होता है, या तो डीएनए वाला भी होता है। तो जो आरएनए वाला होता है वो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, और जो डीएनए वाला होता है वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लिक एसिड का। अब प्रोटीन का, तो प्रोटीन जो है वो प्रोटेक्शन कोड देती है, ठीक है। देन प्रोटीन जो कैप्सिड से मिलकर बनता है, और कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से मिलकर बनता है, और कैप्सोमियर दो
टाइप का होता है, एक तो पॉलीहाइड्रल या तो हेलिकल। हेलिकल की एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, और जो पॉलीहाइड्रल होता है उसकी एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, प्रोटीन में क्या बताया, प्रोटेक्शन कोड देता है, इसलिए प्रोटीन जो है कैप्सिड से बनता है, कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमियर से बनता है, कैप्सोमियर की दो टाइप है, हेलिकल और पॉलीहाइड्रल। हेलिकल जो है उसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, और पॉलीहाइड्रल की एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये किसने बताया, तो डिमित्री एवानोव्स्की ने 1892 में। ठीक है, और एम डब्ल्यू विजरनिक ने क्या बताया, तो इसने डेमोस्ट्रेट किया एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट एंड नेम इट वायरस। हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट ने इन्फेक्ट कर दिया, तो ने इसको उसने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम बोला। कॉन्टेजियम मतलब इन्फेक्शस, वाइवा मतलब वायरस, और फ्लूइडियम मतलब फ्लूइड। ठीक है, तो इसे डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या बताया कि ये एक क्रिस्टलाइज फ्लूइड प्रोटीन है। ठीक है, फिर इसकी वजह से होने वाले डिसीज़ कौन से हैं, तो मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पेस है, इन्फ्लुएंजा और एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। देन प्लांट्स में कौन सी डिसीज देता है, तो मोज़ेक वायरस, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टैंडर्ड ग्रोथ। मोज़ेक, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टैंडर्ड ग्रोथ। देन वायरॉइड्स, ये इतना वायरस के बारे में, कैसे वायरस के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर जो भी है, कब होता है, उसके सेल के बारे में, उसके कब डेड रहता है, कब लाइव रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे क्रिस्टलाइन, देन मशीनरी के तौर पर उसको इस्तेमाल करता है, फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना। तो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है, जो प्लांट में कौन सा रहता है, तो बैक्टीरिया में कौन सा होता है, एनिमल में कौन सा होता है वो। देन प्रोटीन कैसा होता है वो, फिर डिमित्री ने क्या बताया, बेजिनिक ने क्या बताया, स्टैनली ने क्या बताया, देन उससे होने वाले डिसीजेस के बारे में। ठीक है, देन वायरॉइड्स क्या होता है, तो वायरॉइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, और प्रियॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं, और वायरस दोनों से बनते हैं। ठीक है, वायरॉइड जो है जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए नॉट डीएनए। ठीक है, तो आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इसमें बहुत ही लो होता है बनिस्बत वायरसेस के। वायरसेस के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इसका वायरॉइड से आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला टर्म किसने बताया, टी.ओ. डायनर ने, और इसने क्या बताया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। कौन सा वाला डिसीज बताया डायनर ने, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जिसमें नो प्रोटीन कोड नहीं होती है। ठीक है, प्रियंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, और ये किसने बताया था, तो इसमें दो डिसीजेस दी गई है, एक सीआर जॉकब डिसीज और दूसरा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो जो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी है वो वेरिएंट है सीआर जैकोब डिसीज का। ठीक है, अब ये सीआर जैकोब डिसीज सिर्फ ह्यूमंस को होता है, लेकिन बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी वो कैटल को होता है। इसका कॉमन नेम है मैड काउ डिसीज। फिर लाइकेन के बारे में बताया कि अब फंजाई के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है कि लाइकेन मतलब अलगी और फंजाई का रिलेशनशिप को लाइकेन कहा जाता है। अगर अलगी के साथ फंजाई का रिलेशन हो, इसमें जो अलगी है वो फाइकोबाइंट है और फंजाई है वो माइकोबाइंट है। अलगी जो है वो फाइकोबाइंट है, और फाइकोबाइंट मतलब ऑटोट्रॉफिक है, और जो फंजाई माइकोबाइंट है वो हेटेरोट्रॉफिक है। और जो फाइकोबाइंट है मतलब कि अलगी वो फूड देता है, और जो माइकोबाइंट है मतलब फंजाई वो शेल्टर देता है और मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके फंजाई को देता है। देन इन दोनों का रिलेशनशिप में कोई भी डिफरेंस इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर सकता कोई। और ये जो लाइकेन है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब ये पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं होते, अच्छी एरिया में ही, साफ सुथरी एरिया में ही लाइकेन ग्रो होते हैं, और ये साबित कर देते हैं कि ये एरिया क्लीन है। हेलिकल जो है उसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, और पॉलीहाइड्रल की एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये किसने बताया, तो डिमित्री एवानोव्स्की ने 1892 में। ठीक है, और एम.डब्ल्यू. विजरनिक ने क्या बताया, तो इसने डेमोस्ट्रेट किया एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट एंड नेम इट वायरस। हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट ने इन्फेक्ट कर दिया, तो ने इसको उसने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम बोला। कॉन्टेजियम मतलब इन्फेक्शस, वाइवा मतलब वायरस, और फ्लूइडियम मतलब फ्लूइड। ठीक है, तो इस डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने क्या बताया कि ये एक क्रिस्टलाइज फ्लूइड प्रोटीन है। ठीक है, फिर इसकी वजह से होने वाले डिसीज कौन से हैं, तो मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पेस है, इन्फ्लुएंजा और एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। देन प्लांट्स में कौन सी डिसीज देता है ये, तो मोज़ेक वायरस, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। मोज़ेक, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। देन वायरॉइड्स, ये इतना वायरस के बारे में, क्या क्या वायरस के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर जो भी है, कब होता है, उसका सेल के बारे में, उसके कब डेड रहता है, कब लाइव रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे क्रिस्टलाइन, देन मशीनरी के तौर पर उसको इस्तेमाल करता है, फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना। तो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है, जो प्लांट में कौन सा रहता है, तो बैक्टीरिया में कौन सा होता है, एनिमल में कौन सा होता है वो। देन प्रोटीन कैसा होता है वो, फिर डिमित्री ने क्या बताया, बेजिनिक ने क्या बताया, स्टैनली ने क्या बताया, देन उससे होने वाले डिसीजेस के बारे में बताया। ठीक है, देन वायरॉइड्स क्या होता है, तो वायरॉइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, और प्रियॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं, वायरस दोनों से बनते हैं। ठीक है, वायरॉइड जो है जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए नॉट डीएनए। ठीक है, तो आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इसमें बहुत ही लो होता है बनिस्बत वायरसेस के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इसका वायरॉइड्स के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला टर्म किसने दिया था, टी.ओ. डायनर ने, और इसने क्या बताया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। कौन सा वाला डिसीज बताया डायनर ने, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जिसमें नो प्रोटीन कोड नहीं होती है। ठीक है, प्रियंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, और ये किसने बताया था, तो इसमें दो डिसीजेज दी गई है, एक सीआर जॉकब डिसीज और दूसरा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी।
तो जो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है वो वेरिएंट है CR जैकोब डिसीज़ का, ठीक है। अब ये CR जैकोब डिसीज़ सिर्फ ह्यूमन्स को होता है, लेकिन बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी वो कैटल को होता है। इसका कॉमन नेम है मैड